CMS का ग्रेड 4 मैथ्स डिवीज़न टेस्ट है। और इसमें क्या है, आप फेल में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिल इन द बॉक्सेस टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर दैट मेक्स द सेंटेंस करेक्ट। देखिए क्वेश्चन इतना टिपिकल और ट्रिकी बना देते हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। अब वो सोचेंगे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है या कोई ऐसा नंबर लिखना है कि क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों के। तो यहाँ पे समझा दे रहे क्वेश्चन। यहाँ पे बॉक्स ये है, इसमें भरना है 4 डिजिट का नंबर भरना है जिससे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। सेंटेंस करेक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे देखिए, जैसे लिखा है 2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 3 ज़ा 6। ये 3 आपने कैसे सोचा, ये 3 आपके मन में कहाँ से आ गया? बस इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे ब्लैंक बना दिए, यहाँ पे 2 लिख दिया है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ये समझ लीजिए 2 है और ये समझ लीजिए 6 है और यहाँ पे कुछ भरना है, वो क्या भरना है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ 6 है, यहाँ 3 लिख दो, 3 2 ज़ा 6। इधर 6 जब ही आएगा जब यहाँ 3 होगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया। लेकिन ये 3 आया कैसे? एक्चुअल में आपने इस 2 से 6 को डिवाइड किया, 2 से आपने 6 को डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, वही चीज़ करना है। जो यहाँ पे नंबर लिखा है, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर दिए, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। क्लियर हुई बात? कैसे डिवाइड करेंगे? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, यानी 25 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। 25 यहाँ बाहर लिखा, 90525 आपने अंदर लिखा। 25 के टेबल में इतना बड़ा नंबर नहीं आता, लेकिन 90 पे फोकस करेंगे। 25 2 ज़ा 50 होता है, 25 3 ज़ा 75। 25 के अगर 3 नोट होंगे तो 75 हो गया ना, 4 नोट होंगे तो 100 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 90 से, है ना। तो इतने ही तक लेगा, 0 में से 5 जा नहीं सकता, इससे कर लीजिए 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 8 बचा, 8 में 7 गया 1। ठीक है, ये वाला 5 उतार सकते हैं हम। अब 25 के टेबल में 155 आता नहीं आता, तो इससे कम या कुछ आता है? हाँ आता है। 25 के टेबल में 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150 होता है। अच्छा, ये हम कैसे कर रहे हैं? मन में हम ये कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30 कर लगा 3, 6 12 3 15, 150 आ गया। 6 बार में 150 आया और 7 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा 175। 5 में से 0 गया, 5 बचा, 5 में से कुछ नहीं। ये वाला 2 हम उतार सकते हैं, 52 हो गया। 25 के टेबल में 2 बार में 50 आता है, माइनस किया 2 बचा, ये वाला उतारा 5 यहाँ पे। 25 के टेबल में 25 1 बार में आता है, 25 1 ज़ा 25, ख़त्म हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया? 3621। तो अगर आप देखें तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, हमें ये 621 लिखना था, तो हमने 621 लिख दिया। अब ये कितने डिजिट का? 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में ये तो कह रहे थे फिर इन द बॉक्स टू में 4 डिजिट नंबर लिखना है जिससे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। एक डिजिट पहले से दे दिया था, 621 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक। और ये 621 कहाँ से आया? 3621 है, 3 पहले दिया, 621 लिख दिया। सेम इसी पैटर्न पे ये वाला सवाल है। इस 40 से आप इसको डिवाइड करके कमेंट में आंसर बताइए क्या आएगा। जिसका पहला डिजिट 2 ही होगा, आप डिवाइड करके देख लिए 40 से इसको। ठीक है हाँ, ये आपको डिवाइड करके कमेंट में आंसर बताना है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए कह रहे हैं सॉल्व यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, शो ऑल स्टेप। यानी कि 22022 को डिवाइड करना है 11 से, आंसर बताना है। देखिए डिवाइड करके दिखाना है, आप के पास स्पेस होगा वहाँ करिएगा। इसको डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड के निशान के बाद जो चीज़ लिखी होती है उसको बाहर लिखते हैं, पहले वाली चीज़ को अंदर लिखते हैं। 22022, 11 2 ज़ा 22, माइनस किया 0 बचा। ठीक है, ये वाला 0 यहाँ, 11 0 ज़ा 0 कट गया। अब ये वाला 2 यहाँ उतारा, छोटा है, फिर 0 बढ़ाया, यह एक और 2 उतारा। ठीक है, अब 11 2 ज़ा 22, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये 2 0 क्यों बढ़े? अगर आपको डाउट हो रहा है तो इस 11 से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लिए, अगर यही आंसर आ रहा है तो सही है, वरना गड़बड़ है। तो आप 2002 है तो 11 से मल्टीप्लाई करिए, 1 2 ज़ा 2 1 0 0 1 0 1 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 1 0 0 1 0 0 1 2 ज़ा 2 2 2 0 2 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड में अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लिए भाई। 11 2 ज़ा 22 हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, चाहे क्रॉस लगा लीजिए। अब ये 0 बचा, ये 0 आप उतारेंगे, फिर आप 11 0 ज़ा 0 लिखेंगे। 0 में 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने एक बार में एक नंबर उतारना अलाउ होता है, आपने उतारा। ठीक है, 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं, ये छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, एक और 2 उतारेंगे।
पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर बाकी था। जब नंबर ख़त्म हो जाता है तब पॉइंट लगाते हैं। जो नंबर एक नंबर उतार सकते हैं, दूसरा नंबर उतारने के लिए 0 बढ़ाना पड़ता है, तब हम दूसरा नंबर उतारते हैं। अब एक साथ दो नंबर उतारने पड़े, इसलिए वाला 0 बढ़ा और ये वाला 0 की वजह से आया था, तब ये 11 टू द 22 हो गया। क्लियर होगी? अब आगे ख़त्म ही हो गया सवाल, तो पॉइंट लगा के 0 क्या बढ़ाने से फायदा। और कभी भी आपको आंसर चेक करना आपको सही है कि नहीं सही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ जाएगा। या अगर रिमाइंडर बचा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो रिमाइंडर जोड़ लिए, ये आ जाएगा। डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्मूला होता है इससे। अगला सवाल आपके सामने ये है, 7809 को 3 से डिवाइड करना है। आपने 7809 उतारा, 3 पहले उतारा, 7809 अंदर उतारा। 3 एक डिजिट का है, 7 एक डिजिट का लेंगे। 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 6 आता है 2 बार में। 3 2 ज़ा 6 बचा, 1 उतारा 8, 3 6 ज़ा 18 कट गया। ये वाला 0 उतारेंगे, 3 0 ज़ा 0 कट गया। ये वाला 9 आप उतारेंगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अगर आपको श्योर होना है कि गलत सही है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। 2603, ये सिर्फ आपकी श्योरिटी के लिए है। 339 3 0 3 6 18 3 2 6 7 7809 अपने आप आ गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए सॉल्व करने को कह रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, 6500 डिवाइडेड बाई 10 और 63153 डिवाइडेड बाई 1000 कैसे करेंगे। अब देखिए 6500 डिवाइडेड बाई 10 तो बड़ा आसान है भाई। 6500 लिखा, डिवाइडेड का मतलब अपॉन होता है, और नीचे 10 उतार दिया। इसमें एक 0 है, एक 0 से 0 कट गया, क्या बचा आपके पास 650, नीचे 1 बचा, वो नहीं लिखते, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह ये वाला कैसे करेंगे, 63153 डिवाइड बाई 1000 लिखा, इसमें 3 0 है तो कोई 0 से 0 तो कटेगा नहीं, तब आपके पास ऑप्शन बचा है एक, या तो पॉइंट में आंसर लिख दिए। पॉइंट में आंसर कैसे लिख देंगे, 1 2 3 नंबर है, 3 0 हैं तो ऊपर 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिए। 63153 पूरा उतारा, 1 2 3 नंबर गिने, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो 1000 से आप 63153 को डिवाइड ही कर लिए। 1000 6 ज़ा 6000, ठीक है, माइनस करा 5130, ये वाला 3 होता है। 1000 3 ज़ा 3000 बचा 153। अब आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन आप ये क्वोशिएंट मान लिए, ये रिमाइंडर मान लिए। ठीक है, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वोशिएंट की वैल्यू क्या आ गई 63 और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 153। तो अगर जैसा आंसर कहे क्वोशिएंट रिमाइंडर मांगे तो ऐसे दिएगा, अगर पॉइंट में आंसर मांगे तो बट डायरेक्ट 3 0 है तो 3 नंबर से पहले यहाँ पॉइंट लगा, 2 0 होता तो 2 नंबर से पहले पॉइंट, 1 0 होता तो 1 नंबर से पहले पॉइंट। ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे, 1 0 था तो 1 नंबर से पहले पॉइंट लगाते, पॉइंट के बाद 0 होते हैं तो कट जाते हैं। 650.0 आता, 650 लिख देते। ठीक है, बाकी यहाँ सवाल नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं, वीडियो बड़ी हो रही सेक्शन बी को।